की बड़ी खबर, ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल किया गया है। 69 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है, ट्रांसफर उन्हें किया गया है। प्रताप सिंह संयुक्त सचिव पीएचडी एवं मिशन निदेशक जेजेएम जयपुर, महेंद्र खड़गावत निर्देशक और पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, अतुल प्रकाश संयुक्त शासन सचिव, ऊर्जा विभाग, ऋषभ मंडलीय उपखंड अधिकारी, कोट पुतरी और जयपुर, कानाराम आयुक्त कृषि एवं पंचायत राज विभाग, प्रदीप एक गांवड़े की बात की जाए तो संयुक्त शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राम अवतार मीना निदेशक आईसीडीएस जयपुर, डॉक्टर रशिम शर्मा निदेशक पर्यटन विभाग, पुष्पा सत्यानी कार्यकारी निदेशक रुड़सी को, गौरव अग्रवाल निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर, निशांत जैन जिला कलेक्टर जालोर, सौरभ स्वामी जिला कलेक्टर प्रतापगढ़, डॉक्टर घनश्याम आयुक्त चिकित्सा शिक्षा विभाग जयपुर, सीताराम जाट निदेशक राजस्थान राज्य कृषि विपणन, शरद मेहरा आईजी मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग अजमेर। दीपक गोयल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या जानकारी, ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव? देखिए, इस लिस्ट का लंबे समय से इंतजार हो रहा था, क्योंकि कई जो अफसर थे उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लेकिन इस लिस्ट में कई नाम ऐसे हैं वो बड़े चौंकाने वाले हैं, जिनका 16 जनवरी 2022 को एक जब तबादला सूची आई थी आईएएस अफसरों की, उस लिस्ट के अंदर विभाग बदले गए थे। लेकिन फिर से जो आज देर रात जो तबादला सूची जारी की गई है, फिर से उनके जो चेहरे हैं, उनके विभाग हैं, वो बदल दिए गए हैं। बड़ी बात यह है कि करौली हिंसा के बाद जो राजेंद्र सिंह शेखावत है करौली के कलेक्टर, उनको बदल दिया गया है, उनको हटा दिया गया है। उनकी जगह अंकित कुमार सिंह, जो कि बांसवाड़ा कलेक्टर की अभी बतौर जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उनको लगा दिया गया है। देखिए, चर्चाओं में रवि जैन का नाम लगातार चल रहा था कि वो जयपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त हो सकते हैं। जब 16 जनवरी को लिस्ट आई थी तो उसमें भी ये चर्चा थी कि रवि कुमार जैन जयपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त हो सकते हैं। लेकिन जो गुड फैथ के जो अफसर माने जाते हैं गौरव गोयल, क्योंकि देखिए गौरव गोयल जब सीएम पिछली बार जब कह सकते हैं कि सीएम थे अशोक गहलोत, तब वो जोधपुर कलेक्टर थे। उसके बाद उनको माइंस की जिम्मेदारी दी गई। उसके बाद जो कह सकते हैं कि जेडीए में उनको आयुक्त लगा गया, और जेडीए के उनके कार्यकाल में बहुत शानदार काम हुआ, और इसलिए फिर गुड फैथ के जो अफसर माने जाते हैं, एक विश्वसनीय अफसरों की उनकी गिनती मानी जाती है, उनकी छवि बिल्कुल अच्छी मानी जाती है, और साथ में उनकी जो वर्किंग है वो कुछ अलग हटकर है। इसलिए उनको मुख्यमंत्री का सचिव अब बना दिया गया है। क्योंकि देखिए, अमित ढाका और राजन विशाल के मुख्यमंत्री कार्यालय से बाहर जाने के बाद गौरव गोयल को अब मुख्यमंत्री कार्यालय में एंट्री दी गई है, यानी कि सेक्रेटरी टू सीएम गौरव गोयल अब होंगे। इसी तरीके से देखिए, चेतन देवड़ा, पिछली 16 जनवरी को जब लिस्ट आई थी तो चेतन देवड़ा को उदयपुर में आबकारी आयुक्त लगाया गया था। लेकिन आबकारी नीति जब लागू हुई और इसमें जब दुकानों का उठाव नहीं हुआ और जो पॉलिसी जब फेल होती हुई दिखी, तो अब चेतन देवड़ा को यहां से हटा दिया गया है। बड़ा पद है आबकारी आयुक्त का, सबसे बड़ा रेवेन्यू माना जाता है आबकारी विभाग जाता है, और इसलिए अब वहां प्रकाश राजपुरोहित को जिम्मेदारी दे दी गई है। इसी तरीके से देखिए, कलेक्टर हैं प्रतापगढ़ बदले गए हैं, बांसवाड़ा बदले गए हैं, अलवर बदले गए हैं। इसके अलावा करौली जो जिला कलेक्टर है उनमें बदलाव किया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि शिखर अग्रवाल, जो कि वसुंधरा सरकार के अंदर एक अच्छी पोजीशन पे रहा करते थे, जेडीसी रहे, एक प्राइम पोस्टिंग में रहा करते थे। लेकिन जैसे ही सरकार बदली, उनको कभी रेवेन्यू बोर्ड भेज दिया गया, कभी रेट भेज दिया गया। लेकिन अब ये उम्मीद है कि इस 16 अभी जो देर रात लिस्ट आई है उसमें शिखर अग्रवाल को प्रिंसिपल सेक्रेटरी वन एवं पर्यावरण लगा दिया गया है। वीनू गुप्ता अब तक जो सचिवालय से बाहर थी, प्रदूषण मंडल में जो थी, अब उनको फिर से उनकी एंट्री हो गई है वीनू गुप्ता की, और वीनू गुप्ता को एमएसएमई में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लगा दिया गया है। बड़ी बात है कि सुधांशु पंत अब तक जो पीएचडी का महकमे का जिम्मा संभाल रखे थे, डिसेंट ऑफिसर के उनमें गिनती आती है, लेकिन अब उनको सचिवालय से बाहर कर दिया गया है, और अब उनको अध्यक्ष कह सकते हैं कि राज्य प्रदूषण मंडल में लगा दिया गया है, यानी कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में उनको लगा दिया गया है। इसी तरीके से सुधांशु पंत जो बिजली महकमे का काम, अब तक ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी सुबोध अग्रवाल के पास थी, दो बड़े महकमे थे, एक माइंस और एक बिजली। अब बिजली से यानी कि ऊर्जा विभाग से सुबोध अग्रवाल को हटाकर उनको पीएचडी की बड़ी जिम्मेदारी यहां पर दी है।
69 आईएएस अफसरों के इसमें तबादले हुए हैं। भास्कर सावंत को बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। अब उनको डिस्कॉम के साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऊर्जा विभाग का भी जिम्मा दे दिया गया है। अश्वनी भगत को अब अध्यक्ष राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकारी लगा दिया गया है। अजिताभ शर्मा देखिए राजस्थान कर बोर्ड में लगा दिया गया है। अजिताभ शर्मा मुख्यमंत्री के सीएम टू सेक्रेटरी हुआ करते थे, लेकिन उनको कुछ दिनों से शायद लग रहा है कि उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, थोड़ी सी ठंड पोस्ट में लगाया जा रहा है। और अभी तक वो मेट्रो की जिम्मेदारी संभाल रखे थे, लेकिन अब उनको अध्यक्ष राजस्थान कर बोर्ड लगा दिया गया है। आलोक गुप्ता अब तक जो कह सकते हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी डीओआईटी की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, लेकिन अब उनको प्रशासनिक सुधार विभाग की जिम्मेदारी दे दी गई है। दिनेश कुमार जयपुर के संभागीय आयुक्त हैं। विकास सीताराम भाले को दे दी गई है और भरतपुर में संभागीय आयुक्त लगा दिया गया है। इसी तरीके से जोधपुर है, वहां संभागीय आयुक्त की तैनाती की गई है। टी रविकांत देखिए, टी रविकांत का पिछले ही दिनों उद्योग विभाग में तबादला हुआ था, लेकिन अब उनको अध्यक्ष प्रबंध निदेशक राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड में यहां लगा दिया गया है। इसी तरीके से हम बात करें आशुतोष शेट्टी पेडनेकर की। आशुतोष शेट्टी पेडनेकर कह सकते हैं कि पहले उद्योग में थे। प्रसादी लाल मीणा जैसे ही उनका पोर्टफोलियो चेंज हुआ तो आशुतोष शेट्टी पेडनेकर मेडिकल डिपार्टमेंट में आ जाते हैं, लेकिन अब फिर जब देर रात जब सूची आती है तो आशुतोष शेट्टी पेडनेकर को यहां पर फूड डिपार्टमेंट में लगा दिया जाता है, यानी कि बड़ा फेरबदल है। नवीन जैन को पंचायत राज विभाग में लगा दिया जाता है और माना जा रहा था कि प्रताप सिंह खाचरियावास और नवीन जैन की जो कह सकते हैं कि आपसी तालमेल है वो बैठ नहीं पा रहा था, लेकिन आशुतोष शेट्टी पेडनेकर एक डिसेंट ऑफिसर, इंटेलिजेंट ऑफिसरों की गिनती मानी जाती है। उद्योग में वो रह चुके हैं और बड़े डिसेंट ऑफिसर और काम करने का उनका तरीका कुछ अलग है। इसी तरीके से पहले वो नगर निगम भी, और सबसे बड़ा फेरबदल देखिए जयपुर नगर निगम ग्रेटर जो कि सौम्या गुर्जर और यज्ञमित्र सिंह देव का जो विवाद हो रहा था और इस विवाद के चलते जयपुर शहर का विकास ठप पड़ा था, यज्ञमित्र सिंह देव को विवादों के चलते हटा दिया गया है और यहां महेंद्र कुमार सोनी जो कि परिवहन आयुक्त की जिम्मेदारी संभाल रखे थे वो अब जयपुर नगर निगम ग्रेटर की जिम्मेदारी संभालेंगे। इसी तरीके से रवि जैन है जयपुर विकास प्राधिकरण की जिम्मेदारी संभालेंगे। दो महत्वपूर्ण पद जयपुर के माने जाते हैं जिसमें जेडी और नगर निगम ग्रेटर दोनों ही विभागों के जो मुखिया हैं उनको बदल दिया गया है। डॉक्टर पृथ्वीराज देखिए, और इससे पहले बता दूं नवीन महाजन का भी एक नाम आता है और आनंद कुमार भी हैं इसके अंदर जिनको रेवेन्यू डिपार्टमेंट में प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उसमें से हटा दिया गया है। भानु प्रकाश एट्रू का भी तबादला किया गया है। इसी तरीके से समीर शर्मा को कुछ उनके तो जो कार्यभार था उससे थोड़ा छीन लिया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की जिम्मेदारी रहेगी। रवि कुमार सुरपुर देखिए आयुक्त वाणिज्य कर विभाग में उनको लगाया गया है। आरुषि मलिक को आरएसएलडीसी में लगा दिया गया है। पीसी किशन जो कि पशुपालन डिपार्टमेंट की अब जिम्मेदारी मत्स्य विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे। जितेंद्र कुमार उपाध्याय जो अभी तक पर्यटन कह सकते हैं कि प्रोटोकॉल देख रहे थे, मोटर गैराज देख रहे थे, अब उनको संभागीय आयुक्त जोधपुर लगा दिया गया है। दिनेश कुमार यादव जयपुर संभागीय आयुक्त थे, उनको महिला एवं बाल विकास विभाग में लगा दिया गया है। गौरव गोयल का मैं जिक्र पहले ही कर चुका हूँ कि विश्वसनीय लोगों में से माने जाते हैं, अच्छी छवि है, बेदाग छवि है और उसलिए मुख्यमंत्री सेक्रेटरी उनको लगाया गया है। नन्नूमल पाड़िया अलवर की लंबे समय से जिम्मेदारी संभाल रहे थे, रिटायरमेंट उनका नजदीक है तो उनको अब आयुक्त विभागीय जांच में लगा दिया गया है। यज्ञमित्र सिंह देव का मैं जिक्र कर चुका हूं कि सौम्या गुर्जर विवाद के चलते अब उनको हटा दिया गया है क्योंकि लगातार नगर निगम की छवि खराब हो रही थी, विवादों के अंदर रहे थे, इससे शहर का विकास ठप हो रहा था और विवाद के चलते दोनों ही जो मेयर सौम्या गुर्जर है और यज्ञमित्र सिंह आपस में ही बोलचाल नहीं कर रहे थे, ना ही बैठकों के अंदर शामिल हो रहे थे, इसलिए यज्ञमित्र सिंह देव को अब हटा दिया गया और उनको सचिव राज्य मानवाधिकार आयोग में लगा दिया गया है। सावरमल वर्मा को संभागीय आयुक्त भरतपुर लगाया गया है। देखिए मोहनलाल यादव रजिस्ट्रार जो राजस्व मंडल है उसकी जिम्मेदारी संभाल रखे थे, अब उनको एसएमएस जो यानी कि शिक्षा विभाग में उसमें लगा दिया गया है। महेंद्र सोनी अब नगर निगम ग्रेटर की जिम्मेदारी संभालेंगे। देखिए मेयर और आयुक्त दोनों को ही जब आपसी समन्वय रहेगा, तालमेल रहेगा तो शहर का विकास हो पाएगा। यदि फाइलों में टकराव होगा, आपसी मतभेद होंगे तो आपस में टकराव की स्थिति होती है, इससे शहर का विकास ठप होता है। इसी तरीके से चेतन राम देवड़ा का मैं बता चुका हूं कि उदयपुर से कलेक्टर से उनको उदयपुर ही आबकारी आयुक्त में लगा गया था। बड़ी अहम जिम्मेदारी दी गई थी, शायद वो उस अहम जिम्मेदारी को समझ नहीं पाए और आबकारी नीति जो कि सबसे सरकार का रेवेन्यू का सोर्स है वो उसको पूरा नहीं कर पाया और अब उनको आयुक्त उद्यानिक लगा दिया गया है। सुषमा अरोड़ा अब प्रबंध निदेशक राजस्थान सहकारिता डेयरी फेडरेशन में रहेगी। प्रकाश राजपुरोहित को यहाँ कह सकते हैं बड़ी एक जिम्मेदारी दी गई है। प्रकाश राजपुरोहित के पास जो सरकार का बड़ा महकमा है रेवेन्यू का, आबकारी विभाग, अब उसकी जिम्मेदारी दी गई है। विश्राम मीणा को रेवेन्यू में विशेष शासन सचिव लगाया गया है। केएल स्वामी को यहाँ पर देखिए बड़ी जिम्मेदारी परिवहन विभाग में आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरीके से ननिली कठोतिया को ये कह सकते हैं अतिरिक्त आयुक्त विनियोजन एवं वीआईपी में लगाया गया है। राजेंद्र सिंह शेखावत जो कि
उनकी प्रमोशन होने के बाद उनको करौली कलेक्टर की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन नवसंवत्सर पर जो हिंसा हुई करौली के अंदर और जो अब सियासी रूप ले चुका है, उसके बाद राजेंद्र सिंह शेखावत को वहां से हटाकर और वहां अंकित कुमार सिंह जो बांसवाड़ा के जिला कलेक्टर हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है, यंगेस्ट हैं, और उनको अब राजेंद्र सिंह शेखावत को आयुक्त विभागीय जांच लगा दिया गया है। मेघराज रत्नू को अब निदेशक मत्स्य विभाग लगाया गया है। पीसी शर्मा यानी कि अब तक प्रतापगढ़ के कलेक्टर की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, अब उनको बांसवाड़ा का जिम्मा दिया गया है। इसी तरीके से सोनलाल शर्मा हैं, उनको संयुक्त सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय लगाया गया है। महावीर प्रसाद जो कि अब तक देखिए सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है रेवेन्यू का, मुद्रांक एवं पंजीयन, जहाँ से मकानों की रजिस्ट्री, जमीनों की रजिस्ट्री होती है, अब उनको रजिस्ट्रार राजस्व मंडल लगा दिया गया है। और उनकी जगह और नकाते शिव प्रकाश, देखिए नकाते शिव प्रकाश की भी भीलवाड़ा के अंदर वो रहे हैं, और नकाते शिव प्रकाश को अलवर जिले की कलेक्टर जिम्मेदारी दी गई है। शिवांगी स्वर्णकार जो अब तक मेडिकल में थी, उनको ईजीएस की जिम्मेदारी दी गई है। अनिल कुमार अग्रवाल जो अब तक फूड में काम कर रहे थे, अब उनको सिविल एविएशन का जिम्मा दिया गया है। ओम प्रकाश कसेरा है, उनको निदेशक पंचायत राज लगाया गया है। नम्रता वैष्णवी जो कि अभी तक जालोर कलेक्टर की जिम्मेदारी संभाल रही थी, अब उनको जयपुर में स्टेट इंश्योरेंस में लगा दिया गया है। प्रदीप के गावंडे जो कि अभी तक देखिए टीवना डाबी के साथ वो अब 7 फेरे लेने वाले हैं, तो प्रदीप गावंडे जो अब तक कह सकते हैं कि पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग में थे, अब उनको उच्च शिक्षा में लगा दिया गया है। रामोतार मीणा उनको आईसीडीएस में लगाया गया है। रश्मि शर्मा को पर्यटन विभाग में लगाया गया है। पुष्पा सत्यानी है, लंबी चौड़ी लिस्ट है, लंबी चौड़ी लिस्ट है। विस्तार पूर्वक आप जो बदली जिम्मेदारियां हैं उसका पूरा ब्यौरा आप लगातार रख रहे हैं, आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल तक की जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।